नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गो स्टॉक पे। जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो एक अहम रोल प्ले करता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपके पास है तो ही आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो आगे स्मूथ हो सकती है। आपका माइंड सेट इतना हाई लेवल पे हो, माइंड सेट को भी हम एक तरफ से ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बगैर ना तो आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे या ना उसको सेल कर पाओगे, या ना अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे या अपने कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो इसी बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम। तो मान लो इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले तो हम लेंगे एक कैपिटल बेस साइकोलॉजी, बाद में करेंगे हम एक ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम अलग से नंबर 2 पे काउंट करेंगे। पर हम अभी बात करेंगे अपने कैपिटल से रिलेटेड, जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, है ना। तो मेरे पास भी काफ़ी वक्त लगा इस साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में, या कब मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, कब इस ट्रेड को छोड़ना चाहिए। तो ये एक आम ट्रेडर के बस की बात नहीं कि मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर मैंने सुबह सोचा भी आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। अगर आपका प्लेटफॉर्म खुला होगा, मान लो अगर आपने आज अपना ट्रेडिंग ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म किल स्विच नहीं किया हो, तो आप तो शाम तक 3:30 बजे से होते होते ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही लोगे, क्योंकि ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है, ये इसी टाइप से चलता है ना। तो जैसे बात करेंगे कैपिटल रिलेटेड, तो मान लो मेरे पास 1 लाख है अमाउंट इस टाइम। मैंने आज जैसे 1 लाख का अपना फुल प्लान कर दिया शाम को, भाई मैं कल सुबह होते होते मैं 2 ट्रेड ले लूँगा कल दिन को, तो मिनिमम प्रॉफिट मेरा रहेगा 2,000 पे और मैक्सिमम लॉस रहेगा मेरा 1,000 पे, है ना। तो जैसे ही आपने सुबह ट्रेड लिया तो फर्स्ट ट्रेड पे आपको प्रॉफिट हो गया 2,000 पे, है ना। तो 2,000 जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या शाम को प्लान किया था कि मैं 2 ट्रेड लूँ। जैसे दूसरा ट्रेड आपने लिया तो 100 रुपये 200 रुपये आपको उसमें प्रॉफिट दिखा, क्योंकि आपका फर्स्ट ट्रेड क्या है, प्रॉफिट में था, है ना। तो सेकंड ट्रेड में जैसे ही आपने सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो उसमें क्या, वो 2,000 जो हुआ प्रॉफिट था वो भी चला गया। ये मैं खुद के ऊपर जो मेरे साथ मतलब कभी बात होती है तो उससे बताता हूँ भाई कैसे अकाउंट ब्लो होता है आपका, कैसे आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है आपके अपोजिट चल जाती है। तो मान लो दूसरा ट्रेड मैंने ले लिया, जैसे ही दूसरा ट्रेड लिया तो जो फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट था 2,000 वो उड़ गया, है ना। तो जैसे और उड़ते उड़ते क्या है, इस वाले नेक्स्ट में 1,000 उसके ऊपर लॉस हो गया। ये डोपामिन जो रिलीज होगा आपकी बॉडी से, आपके माइंड से ना, तो इस प्रकार से आपको बोलेगा यार अभी क्या है, अभी 1,000 लॉस है तो ठीक है, इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ ट्रेड पे। जैसे ही मेरा फर्स्ट वाला 2,000 कवर होगा तो इसको मैं एग्जीक्यूट करेगा। हालांकि जैसे ही वो आपका ट्रेड रिवर्स हो गया, आपने क्या है उसको उधरी खत्म कर दिया। जैसे 2,000 कवर भी हो गया, मतलब ये वाला 1,000 भी कवर हो गया और फर्स्ट ट्रेड का 2,000 जो प्रॉफिट में था वो भी कवर हो गया, तो आप आगे प्रॉफिट में 2,000। उस दिन तो आप रुक जाओगे, प्रॉफिट हो गया ना उस दिन तो आप रुक जाओगे उस पर, है ना। तो जैसे रुक गए तो आपने किल स्विच कर दिया, अपना फर्स्ट दिन आपका प्रॉफिट हो गया। दिल हार्ट बीट 130 से 140 150 से पार हो गई आपकी, तो आपने बोल दिया कि आज मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई, तो मैंने क्या है अपना अमाउंट आज प्रोटेक्ट कर लिया और 2,000 प्रॉफिट भी कमा लिया, है ना। तो आज की बात होगी, मतलब फर्स्ट डे की बात। सेकंड डे आपने दोबारा वही प्लान किया और आपने फर्स्ट ट्रेड में ही आपको दोबारा 1 2 3 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करते करते क्या है, 3 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैक्सिमम 10 दिन आपने प्रॉफिट कर लिया स्कैल्प करके, है ना। उसमें 10 दिन आपको मार्केट ने पैसा दे दिया 10,000 रुपये, तो आपने क्या किया, आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट हो गया 10% इंक्रीज हो गया, तो 1,10,000। ये थोड़ा थोड़ा बॉडी क्या है इसको अभी पॉजिटिव लेने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने 10 दिन प्रॉफिट देखा, आपको क्या है ट्रेडिंग बिल्कुल इजी लग जाएगी। भाई मैंने तो 10 दिन प्रॉफिट किया यार। और किसी को आप जैसे अगल बगल में आपके कोई हार्ड वर्क कर रहा है, यार ये हार्ड वर्क कर रहा है, मैं तो 2 मिनट में ट्रेड लिया और मैंने प्रॉफिट कमा लिया और पूरे दिन रेस्ट है ना। तो हमारे जो ह्यूमन नेचर है ना, इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू 10 दिन प्रॉफिट देखा, है ना। तो फर्स्ट दिन आप लॉस कवर करके प्रॉफिट में आए, वो बातें भूल जाएगा,
जैसे आप क्या है 10 दिन आप प्रॉफिट में आ गए तो आपका जो बॉडी है इस टाइप से ढल जाएगी कि ट्रेडिंग आसान है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आपने एक ट्रेड लिया, वो आपका फर्स्ट ट्रेड क्या अपोजिट चला गया, मान लो प्रॉफिट में, मान लो अगर एक 11वें दिन आपका ऐसा आ गया, आपका 11वें दिन में आपने क्या थोड़ा जैसा ज़्यादा रिस्क लेने की सोच भी, 3,000 रिस्क है और 4,000 प्रॉफिट सोचूंगा, तो आपका मान लो 3,000 प्रॉफिट भी हो गया है ना। जैसे आपका 3,000 प्रॉफिट हो गया तो आपने सेकंड ट्रेड दोबारा एग्जीक्यूट कर लिया, और वो सेकंड ट्रेड जैसे आपने लिया और ट्रेडिंग, आपका जो ट्रेडिंग जो है क्या है आपके रिवर्स चला गया, मार्केट आपके अपोजिट चला गया, तो वो 3,000 भी गया, उसके साथ प्लस 4,000 और चला गया उस ट्रेड में, तो है ना। तो आप उसको 4,000 लॉस नहीं मानोगे, आप क्या मानोगे उसको, या मैं क्या मानूंगा उसको, 7,000 लॉस, है ना। 4,000 का जो मार्केट में मतलब जो हमारी जेब से गया, और 3,000 लॉस कौन सा मानोगे, जो उस दिन आपका प्रॉफिट होता है, आपके दिमाग में क्या होगा, 7,000 लॉस है ना। तो आप अभी आगे रिवेंज बोर्ड पे है ना, उसमें आएगा एक साइकोलॉजी के बीच में क्या आ गया, अभी रिवेंज मतलब बदला ले लेंगे मार्केट से। तो आप क्या सोचोगे, एक नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही अपना प्रॉफिट में आ जाए तो उस टाइम मैं बंद कर दूँ, और उस टाइम उस दिन आपका ऐसा अपोजिट जाएगा मार्केट कि आपका क्या है वो 7,000 के बाद नेक्स्ट क्या है आपकी एक पोजीशन और चलेगी, मान लो आपका लॉस पहुंच गया 15,000, फिर आपने आपकी साइकोलॉजी भी गई भाड़ में, ट्रेडिंग मैनेजमेंट भी गया भाड़ में, रिस्क मैनेजमेंट भी गया, कि अपना जो सीखा हुआ था वो अभी आप अपने माइंड से ट्रेड नहीं करोगे, अभी क्या करोगे आप मार्केट की साइड से, जैसे आपको मार्केट खिलाएगी उस टाइप से चलोगे आप, है ना। फिर आप नहीं देखोगे, फिर आपने क्या किया, अंदर में ट्रेड कर दिया, पूरा कैपिटल आपका डाल दिया, मेरे तरफ से आप ओटीएम में भी जा सकते हो, आईटीएम, किसी में जिसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिले, है ना। तो मतलब आपकी जेब में बचे अभी 1,00,000 क्योंकि 10,000 तो आपका चला गया 15,000 तक 95, आप पूरा का पूरा लोगे, और क्वांटिटी कितना आनी चाहिए आपको, जितनी आप मतलब हो सके 95,000 से जितनी हो सके, तो उसी से हम क्या है ट्रेड करना शुरू कर देंगे, है ना। तो और उसको ट्रेड करके, और अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल जेब में, और कुछ आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, और बीच बीच में आप उसको देख रहे हो। ये मेरे साथ भी हुआ है कभी, और आजकल तो नहीं होता, क्योंकि खैर अभी मेरे को 5 साल हो गए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा मैनेज करके चल रहा हूँ, और मैं सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। सेलिंग में इतना कुछ होता नहीं है, बट जो ऑप्शन बाइंग की तरफ होगा, अगर आपने फुल क्वांटिटी से ऑप्शन बाइंग कर ली तो लक आपके अगर साथ होगा, तो अगर किस्मत कहीं ठीक होगी तो आपको उस दिन क्या है, अगर फुल क्वांटिटी में आप एक्सपायरी के दिन गए हो तो आपको उस दिन क्या ऐसा होगा, मतलब 15,000 जो लॉस किया होगा आपने कन्वर्ट हो जाएगा सीधा 15,000 प्रॉफिट में, 15,000 जो लॉस होगा वो भी कवर होकर 15,000 प्रॉफिट में आ जाओगे आप। तो आप उस दिन मतलब यहाँ नीचे नहीं होगे जमीन में, आप कहाँ जाओगे, सातवें आसमान पे जाओगे। और साथ में थोड़ी जैसी डर आएगी उस दिन, ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी जैसी डर आएगी, आपके मन में ये घर कर जाएगी, क्योंकि मैं 10 दिन प्रॉफिट में था, आज मैं 15,000 लॉस में था, तो मैंने बिग रिस्क लेके क्या है अपना लॉस कवर कर दिया। ये आपका जो प्रॉफिट है ना, ये आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी में ना एक दिमाग बन गया है ना। मतलब जो ट्रेडिंग जर्नी आपकी अभी स्मूथ चल रही थी ना, अभी वो स्मूथ नहीं चलेगी, क्योंकि आपने क्या है रिस्क लेके आपने इतना पैसा कमा लिया ना, आपने पैसा देख लिया इतना मार्केट से, तो अभी क्या है आपके दिल में वो घर कर दिया, कभी मैं मान लो इतना लॉस कर गया ना, तो मैं ये वाला रास्ता अपनाऊंगा कि अपना फुल क्वांटिटी से ऑप्शन बाइंग कर दूंगा पूरी एक्सपायरी के दिन, या कोई भी दिन होते हो, ऐसे ही मैं अपना फुल कैपिटल डाल के फुल मतलब आउट ऑफ मनी में जाके मेरा कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में। ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि ये मैं अपनी जर्नी की बात बता रहा हूँ आपके साथ, ऐसा नहीं कि मेरे को कहीं किसी की बात सुनी हो तो ये बात आपको बता रहा हूँ, है ना। तो फिर आगे आगे होते होते वो ट्रेडिंग जर्नी क्या है दोबारा स्मूथली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, 10 दिन हो गया, फिर एक दिन दोबारा ऐसा आएगा, क्योंकि सेम कार्रवाई होगी जैसी इसमें हुई थी, अपोजिट में गया, तो उस दिन क्या है मार्केट आपकी पूरे अपोजिट जाएगी, और आपका जो लॉस होते होते 30,000 होगा, 40,000 होगा, आप नहीं काट पाओगे। ये हमारी जो ह्यूमन जो बॉडी का जो नेचर है ना, माइंड का नेचर है, इसके लिए एक माइंड सेट इतना प्रिपेयर होना चाहिए, जिसको बोलेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर फिर हम लास्ट में, है ना। तो उसको पहुंचते पहुंचते बहुत जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी, साथ में मेरे को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो ऑप्शन बाइंग में छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं इस जर्नी को ट्रैवल कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है इस लाइफ में और इस जर्नी में, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। ऐसे नहीं ऑप्शन सेलिंग में भी होता है,
पर थोड़ा कंट्रोल करके चलोगे, हैज करके चलोगे तो बचे रहोगे, सेफ चलते रहोगे। तो वापस बात करेंगे हम इधर ही, मतलब लास्ट में आपको जो प्रॉफिट आएगा, मतलब उस दिन जैसे प्रॉफिट हो गया था, बच गए थे आप 15,000 लॉस से, इस बार नहीं बच पाओगे। इस टाइम जब तक आपका अकाउंट ग्लो नहीं होगा, आप उस पोजीशन को नहीं काट सकते हो। आप क्या, कोई नहीं उस पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है अभी मेरे पास कितना बचे, मान लो आपके पास 60,000 लॉस हो गया है ना, क्योंकि आपके पास बैलेंस कैपिटल कितना बचे अभी, 50,000 या 45,000। आप बोलोगे क्योंकि 45,000 से तो अभी ये लॉस करना कवर होगा नहीं मेरे से, तो इस पोजीशन को मैं काटूंगा नहीं, क्या पता शाम के टाइम ये 3 बजे होते होते ऊपर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा रियर ही 100 में से 1 या 2 बार होगा, जब कोई गामा ब्लास्ट होगा या कोई अपोजिट न्यूज़ आएगी मार्केट के थ्रू, तभी हो सकता है। बाकी ऐसा होना मुश्किल ही है कि आपका जो तरफ ये जो प्रॉफिट में ये ट्रेड आए है ना, तो उस दिन क्या है, आपका जो ट्रेड जब तक आप 1 लाख ग्लो नहीं करोगे, अपना अमाउंट अपना कैपिटल पूरा बर्बाद नहीं होगा, तब तक आप उस ट्रेडिंग से हटोगे नहीं। लास्ट में 3 बजे होते होते वो पोजीशन आपकी 0.5 रह जाएगी और आपका कैपिटल पूरा लॉस में ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल वाइज कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी चलती है, तो इसको हम इम्प्रूव कैसे करें और कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हम आगे रन करें। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो हम अपने कैपिटल बेस पे उसको कैसे सेट करें, कैसे आगे इंक्रीज करें, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे स्मूथ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।